हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, भोजन के मुख्य घटक कंपोनेंट ऑफ फूड, जो आपके चैप्टर 6 के क्लास 6 के चैप्टर 3 का कोई टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया है, फैट पढ़ लिया, प्रोटीन पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे विटामिन, मिनरल, फाइबर एंड वाटर। सब छोटे छोटे टॉपिक है। थोड़ा सा विटामिन आपका लंबा हो जाता है और लंबा होने के साथ साथ इससे आपके क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं। साथ ही साथ आपके प्रोटीन, मिनरल और वाटर ये हमारे शरीर में वृद्धि करते हैं। और ये आपके जो विटामिन दिख रहे हैं या मिनरल दिख रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का काम करते हैं। हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं, शरीर को रक्षा करते हैं। ठीक है, तो आज हम विटामिन चैप्टर को विटामिन टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले जानेंगे कि विटामिन जो है इसका खोज किसने किया था। तो विटामिन की खोज आपको ल्यूमेन ने किया था। ठीक है, विटामिन की खोज किसने किया, ल्यूमेन ने। अब ये क्या किया, खोज करके उसको छोड़ दिया। तो लोगों को कैसे मालूम चलेगा कि क्या है क्या नहीं, तो इसका नामकरण किसने किया, फंक ने किया था। देखिए यहाँ पर हम इसे याद कैसे करेंगे, जैसे विटामिन है, मीन है, इसमें मीन और यहाँ पर हो गया मेन, मीन और मेन हो गया। विटामिन की खोज किसने किया था, ल्यूमेन। मीन विटामिन और ल्यूमेन, मेन मीन एंड मीन। ठीक है, ल्यूमेन ने खोज किया। अब इसे खोज करके क्या फेंक दिया। तो जो फेंक दिया, तो जिसका फिर इसका नामकरण किसने किया, फंक ने किया। फेंक देना और इक्वल टू फंक, तो इसका नामकरण किसने, फंक ने किया, क्योंकि फेंक दिया गया था। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बस याद करवा रही हूँ। देखिए विटामिन की खोज किसने किया, ल्यूमेन ने किया। मीन, यहाँ मीन हो गया, मीन एंड मेन। ठीक है, तो खोज किसने किया, ल्यूमेन ने। और खोज करके इसको फेंक दिया, तो इसका नामकरण क्या पड़ा, इसका नामकरण किसने किया, फंक ने किया था। ठीक है, अब हम देखिए विटामिन को लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, VIT बोलते हैं। ठीक है, विटामिन को आप देखेंगे तो ज़्यादातर विटामिन कहीं नहीं लिखा रहता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए VIT लिखा था, VIT। तो इसका शॉर्टकट नाम क्या है, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, VIT होता है। ठीक है, अब वीडियो को, अब यहाँ से आपके NCERT टॉपिक शुरू हो रहा है। देखिए विटामिन क्या है, तो ये भी कार्बनिक होता है। जैसे कि आपने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट में कार्बन लगा है, कार्बनेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का अगर यूज नहीं करेंगे तो ये फैट में बदल जाता है, तो फैट भी क्या होता है, कार्बनिक होता है। उसी प्रकार आपके विटामिन भी क्या है, तो ये भी कार्बनिक है। ठीक है, अब देखिए विटामिन क्या करता है, तो मैंने आपको बता दिया कि यह हमारे शरीर की रक्षा करता है, रोगों से बचाने का काम करता है। और विटामिन के साथ साथ मिनरल भी क्या करता है, मिनरल भी आपके शरीर में वृद्धि का काम करता है और साथ ही साथ ये रोगों से बचाने का काम करता है। हम तीन जब मिनरल पढ़ेंगे तो उसमें हम 3 ऐसे मिनरल को पढ़ेंगे जिससे जो हमारे शरीर में शरीर को रक्षा करते हैं बीमारियों से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रोगों से रक्षा करने का काम कौन करता है, विटामिन। देखिए अब हम यहाँ देखते हैं कि आपके कौन कौन से विटामिन होते हैं। तो देखिए विटामिन A भी होता है, विटामिन B भी होता है, विटामिन C है, विटामिन D है, विटामिन H है और विटामिन K है। ठीक है, इतने आपके विटामिन पाए जाते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि विटामिन कुछ विटामिन आपके जल में घुल जाते हैं और कुछ विटामिन आपके वसा में घुलते हैं। ठीक है, वसा मैंने फैट को पढ़ा दिया है डिटेल से यहाँ पर। और देखिए जल अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए कुछ विटामिन क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं और कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। तो जो जल में कौन कौन से घुलनशील विटामिन होते हैं, विटामिन B और C क्या होते हैं, जल में घुलनशील हो जाते हैं। और वसा में कौन होते हैं, तो HE, विटामिन H है, विटामिन E है, विटामिन A है, विटामिन D और K, ये किस में होते हैं, वसा में घुलनशील हो जाते हैं। अब आप इसको याद कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही कोई जल में डूबता है, पानी में डूबता है, तो आप लोग क्या बोलते हैं, बचाओ, वो चिल्लाता है। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, बचाओ, AO। चलिए ठीक है, जब कोई जल में डूब जाता है तो उसे हम कैसे वो क्या चिल्लाता है, बचाओ। तो B फॉर क्या होगा, B फॉर बचाओ और C फॉर चाओ। ठीक है, बचाओ यहाँ पर आ गया। जल में डूबेगा कोई तो क्या चिल्लाएगा, बचाओ। तो यानी कि B से बचाओ, B से बा और C से चाओ, यानी कि बचाओ। ठीक है, तो ये क्या होती है, जल में घुलनशील हो जाते हैं, यानी कि जल में डूब जाते हैं। ठीक है, यहाँ इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। दूसरा मैंने क्या पढ़ाया था कि जैसे वसा में जो आप यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, अगर इसका आप यूज नहीं करते हैं, जैसे इस भोज्य पदार्थ का, इसका मतलब आप एनर्जी का यूज नहीं करते हैं, तो ये एनर्जी आपकी क्या होता है, फैट बन जाता है। और ज़्यादा जब फैट का भी आप यूज नहीं करते हैं तो ये क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बन जाता है और ये क्या होता है, आपको हार्ट अटैक देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसे आप किसे याद कर सकते हैं, हेडेक से याद कर सकते हैं। ठीक है,
वसा में जो घुलनशील हो जाता है वो क्या होता है, वो हेडेक होता है। देखिए आप इससे याद कर सकते हैं HEADK, तो ये क्या हो गया, हेडेक। हेडेक क्या होता है, ये वसा में, ये हेडेक विटामिन जो होता है ये वसा में घुलनशील हो जाता है। जैसे कि आप देखिए H विटामिन आप नाम नहीं सुनेंगे तो, लेकिन B7 बायोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, H विटामिन बोलते हैं। विटामिन H बोलते हैं बायोटीन को, जिसका शॉर्टकट क्या होता है B7, और ये क्या है, विटामिन बी का ही एक पार्ट है। क्योंकि विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, तो उसमें B7 जो बायोटीन है इसी को हम विटामिन H बोलते हैं। कभी इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से आपको लकवा, जैसे कभी कभी लकवा मार देता है, इसकी कमी से। अगर आपके शरीर में इस विटामिन की कमी हो तो वो लकवा से रोग क्या होते हैं, ग्रसित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कैसे याद रख सकते हैं, हेडेक। ठीक है, देखिए दो मैं यहाँ पर ट्रिक बता रही हूँ। जो जल में डूब जाता है वो कौन होते हैं, बचाव, बी फॉर बी, और चाव फॉर मतलब सी फॉर चाव। तो क्या होता है, विटामिन बी और सी क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। उसी प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं कि ज़्यादा वसा जिसके शरीर में वसा हो जाएगा, जो इतना मोटा हो जाएगा, तो उसको क्या हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा। सब लोग क्या बोलेगा, मोटू मोटू मोटू, तो क्या हो जाएगा, उसको हेडेक हो जाएगा कि हमको सब कोई मोटू बोल रहा है। तो यहाँ पर आप याद कर सकते हैं HEADK, हेडेक, उसको हेडेक हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका एक ट्रिक हो गया। दूसरा देखिए, यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं, हेडेक। अब देखिए इसमें कौन कौन से विटामिन है, H विटामिन है, E भी विटामिन है। यहाँ पर देखिए E छूट गया है, यहाँ पर विटामिन E होगा। देखिए यहाँ पर H भी है, E भी है, फिर A है, D है, K है, और इसमें कौन सा विटामिन नहीं है, तो B और C नहीं है। तो B और C अगर इसमें वसा में नहीं है तो वो क्या होगा, जल में होगा। ठीक है, तो ये आपके विटामिन हो गए कि जो जल में घुलनशील होते हैं, BC बचाव, वसा में घुलनशील होते हैं, हेडेक, जो आपको मोटा होने की वजह से आपको हेडेक दे सकता है। तो ये हो गया। विटामिन H को हम विटामिन B7 बोलते हैं, बायोटीन, इसकी कमी से आपको लकवा से रोग ग्रसित हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसको एक एक करके सारे विटामिन को डिटेल से पढ़ेंगे, और यहाँ से ही आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम एक एक विटामिन को शुरू करते हैं। चलिए अब हम एक एक करके सभी विटामिन को ध्यान से देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कहीं लोग क्या होता है, विटामिन को शॉर्टकट में VIT लिखते हैं। तो देखिए विटामिन A को हम एक पढ़ेंगे, तो विटामिन A का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन A का रासायनिक नाम भी पूछता है कभी कभी, तो विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। देखिए अगर मैंने क्या बताया था कि विटामिन हमारे शरीर को रोगों से बचाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर आप विटामिन A का कमी है आपके शरीर में, तो आपको कौन सा रोग हो जाता है, तो आपको रोग होता है रतौंधी, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस करते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी आंखों के सामने अंधेरा होते जाएगा, आपकी आंखों से दिखना बंद हो जाएगा। जैसे कि जैसे जैसे आपका शाम होते जाएगा, शाम से धीरे धीरे रात होता जाएगा, तो आपकी आंखों से धीरे धीरे दिखना बंद हो जाएगा, और जैसे ही रात हो जाएगा तो आप अपनी आंखों से बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। तो ये कौन सा रोग होता है, इससे होता है आपका रतौंधी होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस करते हैं। अब हम इसे याद कैसे करेंगे, तो देखिए ब्लाइंड मतलब क्या होता है, अंधा व्यक्ति हो। जैसे ही रात होगा तो आप क्या हो जाएंगे, ब्लाइंड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही रात होगा तो आप हो जाएंगे ब्लाइंड, यानी कि रात को आप अंधे हो जाएंगे, क्योंकि आपकी आंखों से दिखेगा ही नहीं, तो आप तो अंधे ही होंगे। तो इस बीमारी से कौन सा रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी नाइट ब्लाइंडनेस में रात को व्यक्ति को नहीं दिखता है। इसका रासायनिक नाम हम कैसे याद करते हैं, जिस बीमारी में रात को नहीं दिखता उसका रासायनिक नाम क्या होता है, कौन सा, किस विटामिन की कमी होता है, रेटिनॉल। रेटिनॉल क्या होता है, देखिए यहाँ पर रात लगा, रेटिनॉल रात को नहीं दिखता है, मतलब रात याद कर सकते हैं यहाँ भी। तो ये क्या होता है, रात को इसमें नहीं दिखता है, यहाँ भी याद कर दिए। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, इसकी कमी से रतौंधी होता है। नाइट ब्लाइंडनेस जैसे जैसे रात होगा, इनके अंधेरा होता जाएगा, आपकी आंखों से दिखना बंद हो जाएगा। अब देखिए इसके स्रोत क्या है, कि हम कौन कौन से चीज़ का यूज करें जिससे हमें ये बीमारी ना हो। तो देखिए इसमें आप दूध यूज कर सकते हैं, आम यूज कर सकते हैं, पपीता कर सकते हैं, और गाजर कर सकते हैं। ठीक है, इसको याद हम कैसे करेंगे, तो देखिए सभी व्यक्ति को, जितने भी इस धरती पर व्यक्ति है, सबको क्या होना चाहिए, एक क्वालिटी का सामान यूज करना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे विटामिन A है, तो सभी व्यक्ति को एक क्वालिटी का सामान यूज करना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। देखिए तो अमीर तो अपने पैसों से खरीद लेंगे, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है तो वो क्या करेंगे, वो दूध तो अपना ले लेंगे, क्योंकि दूध ऑलरेडी गाय रखते हैं। फिर वो उनके बगीचे में आम भी होगा, वो पपीता भी आसानी से उगा सकते हैं, क्योंकि पपीता को बीज को ऐसे ही छींट देने पर पपीता जम जाता है। गाजर भी अपने खेत में वो उगा सकते हैं, जितने गरीब से लेकर और अमीर तो इसे पैसों से खरीद ही सकता है। तो एक क्वालिटी का चीज़ हर कोई यूज कर सकता है। एक क्वालिटी में आपका क्या आ जाएगा, दूध आ जाएगा, आम आ जाएगा, पपीता आ जाएगा, और गाजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका विटामिन A के स्रोत है। और जैसे ही आप ये चीज़ लेना शुरू करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आँखों और त्वचा को ये क्या करेगा, आपकी आँख और त्वचा को क्या करेगा, ये
मतलब ठीक कर देता है, आपका आँख और त्वचा आपका स्वस्थ रहता है। ठीक है, कौन सा स्रोत यूज करेंगे? दूध, आम, पपीता और गाजर का जैसे ही आप यूज करेंगे ये आपकी आँख और त्वचा को स्वस्थ रखता है। देखिए ये आपकी त्वचा को भी स्वस्थ रखता है। इसे आप कैसे देख सकते हैं, जैसे कि बहुत लोगों को देखते हैं कि दूध का क्रीम अपने गाल पर रगड़ते हैं, इससे क्या होता है, गंदगी सब निकल जाता है। तो ये क्या है, ये स्किन है, अपने स्किन पर रगड़ते हैं, हाथ पर रगड़ते हैं, गाल पर रगड़ते हैं, पैर में रगड़ते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, ये आपके स्किन को क्या करेगा, स्वस्थ रखता है दूध का यूज करने पर। तो दूध भी क्या है, ये भी विटामिन ए का स्रोत है। तो ये क्या करता है, आँख और त्वचा को स्वस्थ रखता है। एक बार फिर से देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें व्यक्ति को रात के जैसे अंधेरा होते जाएगा नहीं दिखेगा और रात के समय बिल्कुल नहीं दिखता है। लेकिन इस बीमारी के इलाज में हम क्या खा सकते हैं? दूध, आम, पपीता और गाजर। जो व्यक्ति इसका सेवन करता है उसकी आँख और त्वचा दोनों स्वस्थ रहता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विटामिन बी। देखिए विटामिन बी को हम क्या बोलते हैं, विटामिन B1 भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं आपको बी दिया रहेगा, कहीं आपको B1 दिया रहेगा। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम आपको थायमीन होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम या B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। इसका भी रासायनिक, ये दोनों एक ही है, या तो विटामिन बी बोलिए या फिर विटामिन B1 बोलिए, दोनों का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। और इसकी कमी से क्या होगा, तो इसकी कमी से आपको बेरी नामक बीमारी होती है। विटामिन B1, अगर आपके शरीर में विटामिन बी नहीं है तो आपको कौन सी रोग होती है? बेरी होती है। ठीक है, बेरी हो जाएगा। और ये क्या होता है, ये स्किन से संबंधित होता है। जैसे कि आप विटामिन ए का यूज नहीं करेंगे, अगर आप ए ग्रेड पर नहीं आते तो जाहिर सी बात आप बी ग्रेड पर आइएगा। ठीक है, तो अगर आप ए ग्रेड से अपनी चीज़ों की रक्षा नहीं करते हैं, त्वचा को स्वस्थ नहीं रखते हैं, तो जाहिर सी बात है बी में आपका तो स्किन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो बी क्या होता है, स्किन से संबंधित होता है। विटामिन बी किससे संबंधित है? स्किन से संबंधित है। इसीलिए अगर आप ए में ही इसका इन सभी चीज़ों का सेवन करने लगे तो आपको बी वाला रोग तो होगा ही नहीं। यानी कि अगर आप ए ग्रेड पाने लगे तो आप बी ग्रेड पर थोड़ी नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आप ए ग्रेड का यूज नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है बी में आ जाएंगे। अगर अपनी विटामिन ए में त्वचा का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको विटामिन बी बेरी रोग हो जाएगा। बेरी किससे होता है? स्किन से संबंधित होता है। ठीक है, और ये बार बार होता है, बार बार देखेंगे कि स्किन पर बहुत कुछ होता है, जैसे घाव हो जाएगा, तरह तरह के जलन हो जाएगा। यानी कि क्या होता है, ये बार बार होता है। बार बार क्या होता है, बार बार आपका स्किन डैमेज हो जाता है। ठीक है, ये भी ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बार बार स्किन डैमेज होता है। और ये किस बीमारी से होता है? यह बीमारी से होता है B1, विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से आपको क्या होता है? बेरी बार बार क्या हो जाएगा, आपका स्किन खराब हो जाएगा। तो क्या होता है, ये बेरी आपके स्किन से संबंधित है। देखिए स्किन में क्या होता है, स्किन से आपके स्किन में कहीं सूजन हो जाएगा, हाथ या पैरों में जलन हो जाएगा, या फिर आपके झंझनाहट हो जाएंगे, और ये सांस लेने में भी परेशानी होती है। क्या होता है, सांस लेने में भी आपको परेशानी होगी। ठीक है, इसकी कमी से कौन से रोग, इसकी कमी से विटामिन बी की कमी से बेरी होगा। ये स्किन से संबंधित होता है, जैसे कि सूजन हो जाएगा, हाथों और पैरों में जलन हो जाएगा, झंझनाहट हो जाएगा, सांस लेने में परेशानी हो जाएगी। लेकिन हम कौन सा स्रोत मतलब इसका सोर्स खाएं कि हमें ये बीमारी ना हो? तो आप इसमें गेहूं का यूज कर सकते हैं, दूध का कर सकते हैं, चावल या कद्दू का बीज। देखिए ये सब आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है जो मैंने लिया है। कद्दू का बीज है, आप पनीर यूज कर सकते हैं, अलसी का बीज भी इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो व्यक्ति थस गया है, आलसी होकर थस गया है। देखिए ऐसे याद कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं कि जो व्यक्ति आलसी होकर क्या हो गया, थस गया है, मतलब थस गया है, बैठ गया है, तो वो क्या करेगा, आलसी का बीज यूज करेगा। तो थायमीन, देखिए विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। और इसमें किसका यूज कर सकते हैं? आलसी का बीज का भी यूज किया जाता है। ठीक है, या देखिए अब ये क्या कम करता है, जो अगर विटामिन बी का आपके शरीर में कमी ना हो तो क्या होगा, वर्क क्या करता है विटामिन बी हमारे शरीर में? हृदय को स्वस्थ रखता है। अगर आपका हृदय स्वस्थ रहेगा तो सांस लेने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या काम करता है हमारे शरीर में? हृदय को स्वस्थ रखता है और शरीर का विभिन्न अंग करने, शरीर को विभिन्न कार्य करने में सहायता करता है। अगर आपके हाथ पैर में आपके स्किन में सूजन नहीं है, हाथ पैर में आपका जलन नहीं है, झंझनाहट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो यही कहता है कि शरीर को विभिन्न कार्य करने में सहायता देता है। ठीक है, देखिए कभी कभी विटामिन बी अचानक कैसे हो जाता है, विटामिन बेरी रोग अचानक कैसे हो जाता है? तो आप पॉलिश किए हुए चावल खाते हैं। आजकल चावल कैसे मिलते हैं? तो पॉलिश किया हुआ था। अगर आप ज़्यादा पॉलिश किए हुए चावल का यूज करते हैं या फिर अत्यधिक मक्का का यूज करते हैं, जिसे हम भुट्टा बोलते हैं, बाल, अगर उसका आप अत्यधिक यूज करने लगे तो आपको बेरी रोग देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको नोट करा दिया कि बेरी किस तरह से हो जाता है, तो इस तरह से भी आपको हो जाएगा। ठीक है, पॉलिश किए हुए आप ज़्यादा चावल खाएंगे या फिर अत्यधिक मात्रा में मक्का का सेवन करेंगे। ठीक है, देखिए एक बार फिर से इसको बेरी को समझते हैं। विटामिन बी को विटामिन बी बोलते हैं या फिर विटामिन B1 बोलते हैं। ठीक है,
इसे इसका रासायनिक नाम क्या है, थायमीन बोलते हैं, थायमीन, ठीक है। इसके बाद इसकी कमी से क्या होता है, अगर विटामिन बी की कमी हो जाती है आपके शरीर में तो कौन सा रोग होता है, बारी बारी आपके स्किन डैमेज हो जाएगा, यानी कि स्किन से संबंधित होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए स्किन से संबंधित में क्या होगा, आपके स्किन में सूजन हो जाएगा, हाथों और पैरों में जलन हो जाएगा, झंझनाहट हो जाएगा। झंझनाहट कभी कभी आप बोलते हैं कि वो पैर में बहुत कस के झिनझिनी पड़ा है, और इस स्थिति में अगर आप ज़मीन पर उतरेंगे तो आपको चला नहीं जाएगा, आपको जो पैर है वो मतलब मोटा मोटा लगता है कि हम कितने ऊँचे हो गए, ठीक है। तो हाथ पैर में क्या हो जाएगा, झंझनाहट हो जाएगा। अगर आपके पैर में झिनझिनी हो जाएगा और आप काम करेंगे तो आप काम भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, फिर इसके बाद ये सांस लेने में भी आपको परेशानी होती है। तो देखिए अगर आप इन सभी चीज़ों का यूज करें, जैसे गेहूँ, दूध, चावल, कद्दू का बीज, पनीर, आलसी का बीज, अगर इन सब का आप यूज करेंगे तो आपके शरीर में विटामिन बी भरपूर मात्रा में रहेगा, और विटामिन बी रहेगा तो आपको शरीर में आपके शरीर को क्या करेगा, तो ये हृदय को स्वस्थ रखेगा, जिससे आपको सांस लेने में तकलीफ ना हो। पैरों यहाँ पर शरीर को विभिन्न कार्य करने में सहायता करेगा, मतलब आप कोई भी काम कर सकते हैं, आपका शरीर ठीक रहेगा। जैसे कि आपके हाथ पैर में सूजन ना हो, पैरों में जलन ना हो, तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद विटामिन बी इसमें बेरी रोग कैसे हो जा सकता है, तो पॉलिश किए हुए आप अधिक मात्रा में चावल खाने लगे और मक्का का अत्यधिक सेवन करने से भी बेरी हो जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन सी, विटामिन डी, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे विटामिन सी और विटामिन डी, ठीक है। तो देखिए विटामिन सी को पढ़ते हैं कि स्कर्बिक एसिड, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको स्कर्बिक एसिड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कर्बिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। और ये विटामिन सी की कमी आपके अगर आपके शरीर में चलिए अब हम विटामिन सी को और विटामिन डी को देखते हैं। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगर विटामिन सी आपके शरीर में नहीं हो तो कौन सा रोग होता है, आपको स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, ठीक है। तो इसका तो आप रासायनिक नाम आसानी से याद कर सकते हैं कि स्कर्वी इसमें भी है, स्कर्वी इसमें भी है। तो स्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। स्कॉर्बिक एसिड का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन सी, ठीक है। अब देखते हैं स्कर्वी रोग या इसमें क्या होता है कि जब भी आपके शरीर में विटामिन सी की कमी होती है कि आपको स्कर्वी रोग होता है। इससे क्या होता है कि आपके मसूड़े, ये जो मसूड़े हैं ये फूलने लगेंगे, साथ ही साथ मसूड़ों से आपका खून आने लगता है, ठीक है। मसूड़े से खून आता है, मसूड़े फूलने लगते हैं, और साथ ही साथ आपका जो शरीर में घाव होता है तो वो घाव जो होता है, जख्म होता है, वो भरने में टाइम लगता है। तो आपको क्या होता है, विटामिन सी की कमी हो जाती है आपके शरीर में। अब हम विटामिन सी को अपने शरीर में लाएंगे कैसे, तो देखिए विटामिन सी ज़्यादातर हमेशा खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। तो देखिए विटामिन सी आपके आंवला में पाया जाएगा, अमरूद में, हरी मिर्च में, संतरा में, नींबू में, इमली में और दही में। ये सभी क्या होते हैं, खट्टे पदार्थ होते हैं। तो ये विटामिन सी किस में पाया जाता है, खट्टे फलों में। यहाँ पर देखिए एसिड है, एसिड यानी कि अम्ल, ये खट्टे पदार्थों में ही पाया जाता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड में खट्टे चीज़ों में आपको विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। तो विटामिन सी खट्टे चीज़ में से आंवला आपको खाने को मिलता है तो एकदम खट्टा रहता है, इमली भी खट्टी रहती है, हरी मिर्च, संतरा, नींबू, इमली, दही, ये सभी क्या है, विटामिन सी के सोर्स है, ठीक है। अब अगर आप ये डेली लेते हैं, अगर आप डेली इसे लाइफ में अपने जीवन में लेते हैं तो क्या होता है कि शरीर को रोगों से बचाता है, साथ ही साथ यह घाव भरने के काम भी आता है। देखिए अगर आपके शरीर में कहीं घाव हो गया और आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है तो आपका जो घाव है वो जल्दी नहीं भरेगा, ठीक है। कितना भी दवा खा लीजिए वो जल्दी भर ही नहीं सकता है, मतलब ठीक नहीं हो सकता है। तो ठीक है, तो आपको क्या खाना है, आंवला, अमरूद, हरी मिर्च, नींबू, संतरा, इमली, दही, ये सब खाने से आपके शरीर में विटामिन सी हमेशा बना रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने नोट करवाया है कि विटामिन सी देखिए ये बॉडी के अंदर कभी भी स्टोर नहीं रहता है। जैसे कि आप मान लें खाए कि आज आपने नींबू खा लिया तो आप सोच रहे कि चलो मेरे अंदर विटामिन सी आ गया, 2-3 दिन तक रहेगा, तो नहीं, विटामिन सी कभी भी आपके बॉडी में स्टोर नहीं रहेगा। आप जैसे ही बाथरूम मतलब पेशाब करेंगे तो आपके शरीर से विटामिन सी निकल जाता है, ठीक है। शराब पीने के बाद भी आपका शरीर से विटामिन सी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि आप सब्जी छीलते हैं, सब्जी का ऊपरी परत छीलते हैं, फिर उसको छील के धो देते हैं, फिर धो के उबाल देते हैं, तो उस स्थिति में भी आपका विटामिन सी खत्म हो जाता है। जैसे कि आलू है, कभी हमें आलू को कैसे खाना चाहिए, ऊपर से धो दीजिए, आलू को धो दे, फिर बिना छिलके के ही आलू की सब्जी वगैरह खा सकते हैं, तो आपका विटामिन सी उसमें रहेगा। लेकिन जैसे ही आप सब्जी को छील देते हैं, फिर उसको छीलने के बाद और उसको अच्छा से धो देते हैं, फिर धोने के बाद उसको उबाल देते हैं, तो आपका विटामिन सी उस सब्जी से ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो
आप छीलने से पहले उसको ऊपर से धो लीजिए, फिर काट लीजिए और काटने के बाद उसको नहीं धोइए, तो उस स्थिति में विटामिन सी आपके जो बना रहे हैं सब्जी उसमें रहेगा। तो कैसे होता है, विटामिन सी कभी भी हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है, ये लाइन याद रखिएगा। विटामिन सी ये नहीं कि आप कल विटामिन सी का सोर्स खाएं और सोचते हैं कि आज भी मेरे शरीर में विटामिन सी है, तो नहीं, आपको प्रत्येक दिन विटामिन सी लेना पड़ता है। तो विटामिन सी आपके बॉडी में स्टोर नहीं होता, साथ ही साथ जब आप पेशाब करते हैं तो आपके शरीर से निकल जाता है। शराब पीने के बाद विटामिन सी नष्ट हो जाता है। जैसे कि अभी आप संतरा खा लिए और तुरंत शराब पी ले तो आपके शरीर में विटामिन सी नष्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद सब्जी छीलने, धोलने, उबालने पर भी विटामिन सी नष्ट हो जाता है। देखिए विटामिन सी किसमें नहीं होता है, तो कभी भी आपका दूध में नहीं हो सकता, अंडा में नहीं हो सकता, मांस में नहीं हो सकता, क्योंकि ये खट्टे नहीं होता है, ठीक है। ये खट्टे नहीं होते, दूध खट्टा नहीं होता, अंडा भी खट्टा नहीं होता, मांस भी खट्टा नहीं होता, तो इसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिखा है विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एसिड लगाया यानी एसिड मतलब इसमें खट्टा चीज़ होगा, तो इसमें जो ये खट्टे चीज़ है तो ये समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे विटामिन डी को। देखिए विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सी मतलब इसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा रहती है। विटामिन सी में क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा रहती है, ठीक है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए, अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होता है, आपको रिकेट्स नामक बीमारी होगा। रिकेट्स नामक बीमारी में क्या होता है, आपके अस्थियाँ जो होता है यानी कि आपके हड्डी, शरीर का हड्डी आपका मुलायम हो जाता है और ये ऐसे ऐसे मुड़ने लगता है, ठीक है। तो आपके शरीर में किसकी कमी हो जाएगी, विटामिन डी का। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स नामक रोग होता है, ठीक है। अब देखिए विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है, सुबह का सूर्य का प्रकाश और शाम का सूर्य का प्रकाश होता है। ये नहीं कि आप जाकर दोपहर में बैठ जाएगा हम विटामिन डी ले रहे हैं तो आपका शरीर भी करिया हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो उस नहीं, सुबह में जो सूर्य का प्रकाश निकलता है वो आपका विटामिन डी आपको शरीर को मिलेगा, और शाम को सूर्य का प्रकाश में आपको विटामिन डी मिलता है, ठीक है। देखिए अब ये आपको मिलता कहाँ से, विटामिन डी आपके शरीर में आएगा कहाँ से, तो आप सूर्य के प्रकाश लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप दूध खा सकते हैं, मक्खन खा सकते हैं, मछली का तेल में भी विटामिन डी अच्छी मात्रा में रहता है, मछली खाइए या फिर मछली का तेल में भी रहता है। इसके बाद अंडा में, इन सभी में क्या होता है, विटामिन डी रहता है, ठीक है। देखिए ये काम क्या करता है, तो ये आपके दांत, ये जो दांत में हमारे कैल्शियम होता है, कैल्शियम, तो आपके ये अस्थि यानी कि हड्डी भी हमारा किससे बना है, कैल्शियम से बना है, और आपके दांत भी कैल्शियम से बना है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि हमारे अस्थि यानी कि हमारे हड्डी और दांत को स्वस्थ रखने के काम करता है और शरीर में कैल्शियम प्रदान करता है। जैसे कि मैंने बताया कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल, यानी कि कैल्शियम की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है और ये हमारे शरीर में कैल्शियम को प्रदान करता है, ठीक है। देखिए विटामिन डी को हम क्या बोलते हैं, सनशाइन विटामिन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, सनशाइन विटामिन के नाम से क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है विटामिन डी का, सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक है। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है कि विटामिन डी को हम हार्मोन भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा विटामिन है जिसे हम हार्मोन कहते हैं, या फिर कौन सा विटामिन एक हार्मोन का काम करता है, तो वो है आपका विटामिन डी, ठीक है। और विटामिन डी हमारे शरीर में बहुत तेज़ी से बनता है, ये भी याद रखिएगा, विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर में काफ़ी तेज़ी से होता है, और ये विटामिन के साथ साथ हार्मोन भी है। कौन, तो विटामिन डी है, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल हो गया। इसी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। रिकेट्स क्या होता है कि ये हमारे हड्डी को कमज़ोर कर देगा, साथ ही साथ ये हड्डी को मुड़ा भी देता है, ठीक है। और इसमें सूर्य का प्रकाश होगा, सूर्य का प्रकाश कौन सा होगा, सुबह वाला और शाम वाला, ठीक है, ये दोपहर वाला नहीं होता है। इतना समझ में आ गया। अब हम विटामिन ई और विटामिन के को पढ़ेंगे और इसके बाद हम चलेंगे मिनरल पर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन ई तथा विटामिन के को, ठीक है। तो देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन ई का रासायनिक नाम आपको होता है टेकोफेरॉल, यानी कि इसका नाम क्या है, टेकोफेरॉल। और इसकी कमी से क्या होता है, तो जनन क्षमता आपकी प्रभावित होती है। विटामिन इसके ई की कमी से क्या होता है, तो जनन क्षमता प्रभावित होती है। जैसे कि पुरुषों में आपको नपुंसकता देखने को मिलता है और स्त्रियों में बांझपन देखने को मिलता है। किसकी कमी के कारण, तो विटामिन ई की कमी के कारण। जैसे कि आप इसका कैसे नाम याद कर सकते हैं, टेकोफेरॉल। अगर आप टेकोफेरॉल यानी कि अगर आप किसी का टेक केयर नहीं करते हैं तो आपको क्या होता है, जनन क्षमता ही प्रभावित हो जाएगी। तो उस जनन क्षमता को प्रभावित ना हो तो इसीलिए आप उसका क्या करें, टेक केयर करें, ठीक है। तो ये क्या होता है, टेकोफेरॉल जनन क्षमता को प्रभावित करता है, जिसमें पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन देखने को मिलती है। देखिए अंकुरित अनाज खाने से ये जो विटामिन ई है आपके शरीर में हमेशा बना रहेगा। इसके बाद देखिए ये कोशिकाओं द्वारा स्वतः निर्माण कर लिया जाता है। विटामिन ई जो होता है कोशिकाओं के द्वारा स्वतः बना लिया जाता है, ठीक है। इसे हम कौन सा विटामिन कहते हैं, तो विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, संदर्भ का विटामिन बोलते हैं। तो याद रखिएगा विटामिन ई, देखिए ऐसे भी मार्केट में क्या मिलता है, विटामिन ई का कैप्सूल मिलता है जिसे आप चेहरे पर लगा सकते हैं। तो विटामिन ई क्या है, तो संदर्भ का विटामिन है, इसे ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, इसकी कमी से क्या होता है, जनन क्षमता प्रभावित होती है, ठीक। यहाँ तक जान गए। अब हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन है।
फिलोक्विनोन होता है, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, ठीक है। यह देखिए खून को थक्का बनाने का काम करता है। अगर आपको कहीं कट गया है और आपके शरीर में विटामिन के नहीं है तो यहाँ से खून बहते रहेगा, बहते रहेगा, बहते रुकेगा ही नहीं। तो विटामिन के क्या करता है कि खून को ही थक्का बनाता है। जैसे ही कट गया तो आप थोड़ा देर में देखेंगे कि खून वहाँ पर थक्का बन गया, वहाँ पर कुछ थक्का बनता है जिससे खून शरीर के बाहर नहीं आता है। तो वो कौन सा काम करता है, विटामिन के करता है, या खून को थक्का बनाने का काम करता है, जिससे खून का अत्यधिक हमारे शरीर से बहाव ना हो पाए, ठीक है। ये देखिए कहाँ मिलता है, तो ये आपको टमाटर और सब्जियों में भी पाया जाता है। विटामिन के कहाँ मिलता है, तो टमाटर में पाया जाता है और आपके सब्जी में पाया जाता है, ठीक है। देखिए कुछ आपके मैंने नोट कराया है, तो देखिए ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि गुड स्किन, अच्छी त्वचा हमें किससे मिलता है, तो विटामिन ए से होता है। विटामिन ए में हमने क्या बताया था, दूध जिसका मलाई है वो सब कोई अपना शरीर पर लगाता है, किस लिए, तो अच्छी स्किन के लिए। तो अच्छी स्किन किस में मिलता है, विटामिन ए में। इसके बाद विटामिन सी क्या करता है, तो ये हमारे शरीर में ऑब्जॉर्व नहीं होता। जैसे कि मैंने बताया कि विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है और ये हमारे शरीर में ऑब्जॉर्व नहीं होता है, पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। साथ ही साथ शराब पीने के बाद विटामिन सी नष्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए विटामिन ए सी ई ये क्या करता है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि उपचारक रोधी है। इसको हम कैसे याद करेंगे, जैसे कि अगर आप एसी में सोते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, आपको एलर्जी हो जाएगा, ठीक है, आपका एनर्जी खत्म हो जाएगा। तो ACE यह क्या होता है, उपचारक रोधी है। यानी कि अगर आप एसी में सोते हैं तो आपको एनर्जी आपका खत्म हो जाएगा, तो आपको उपचार की ज़रूरत है। तो ये क्या होता है, उपचारक रोधी हो गया विटामिन ए, सी और ई, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन सी के बारे में। तो विटामिन सी क्या होता है, ये ऑब्जर्वेशन ऑफ आयरन होता है। ऑब्जर्वेशन ऑफ आयरन, ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि विटामिन सी क्या है, तो ऑब्जर्वेशन ऑफ आयरन, ठीक है। इसके बाद विटामिन के बारे में आप जानते हैं कि घाव को अत्यधिक रक्तस्राव करने से बचाता है। समझ में आया। तो यहाँ पर हमारा विटामिन चैप्टर आपका एंड होता है। अब हम पढ़ेंगे, अब आगे पढ़ेंगे मिनरल, फाइबर और वाटर। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, हम तुरंत इसको भी ख़त्म करेंगे और ये आपके NCERT से मतलब आपके वीडियो में मतलब पढ़ाई हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे मिनरल के बारे में, ठीक है। अब हम मिनरल को देखेंगे, मिनरल के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम खनिज बोलते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है, फैट पढ़ा है, प्रोटीन पढ़ा, विटामिन पढ़ा। अब हम मिनरल को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए मिनरल को हिंदी में क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं, ठीक है। मिनरल को हिंदी में क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। और ये क्या है, तो ये आपके अकार्बनिक होते हैं। देखिए ये क्या है, अकार्बनिक। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक था, फैट कार्बनिक था, विटामिन भी कार्बनिक था, लेकिन मिनरल क्या है, तो मिनरल अकार्बनिक होता है। तो मिनरल का काम क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा कि यह हमारे शरीर में रोगों से ये भी रक्षा करता है, साथ ही साथ यह हमारे शरीर को ग्रोथ प्रदान करता है, ठीक है। तो देखिए हमारे शरीर में 24 प्रकार के खनिजों की आवश्यकता होती है, बॉडी को आवश्यकता होती है। अब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा 24 प्रकार के सब खनिज आपको चाहिए, लेकिन सब क्या होता है, अल्प मात्रा में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि कुछ खनिजों के नाम दिए गए हैं जो आपके NCERT में दिए गए थे, जैसे कि कैल्शियम हो गया, आयोडीन हो गया, आयरन हो गया। तो ये सब खनिज होते हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले बात करें कि ये विटामिन और मिनरल को हम सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी को बीमारियों से रक्षा करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, इसीलिए हम इसे सुरक्षात्मक पोषक तत्व बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ हमारे बॉडी को 24 प्रकार की खनिज की आवश्यकता होती है, और वो भी कैसे, तो अल्प मात्रा में, ठीक है। और ये क्या है, तो ये एक अकार्बनिक पदार्थ होता है। खनिज क्या होता है, तो खनिज अकार्बनिक पदार्थ होता है। तो कुछ खनिजों को हम देखेंगे जिनके कार्य क्या है, उसके बाद ये स्रोत कहाँ से मिलते हैं, इनसे कौन सा रोग होता है और इस रोग का लक्षण क्या है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए सबसे पहली बात करते हैं हम कैल्शियम की। तो यह हमारे अस्थियों और दांतों को स्वस्थ रखने का, अगर हमारे शरीर में कैल्शियम रहता है तो हमारा दांत किससे बनता है, कैल्शियम से बना है। हमारा हड्डी किसके बना होता है, कैल्शियम और कैल्शियम से बना है। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम रहता है तो हमारा दांत और हड्डी क्या होता है, स्वस्थ रहता है, ठीक है। दांत और हड्डी क्या होगा, स्वस्थ रहेगा। अब हमारे शरीर में कैल्शियम आएगा कहाँ से, तो आप दूध, दही, चीज़, पनीर, इन सभी को खाइएगा तो हमारे शरीर में कैल्शियम रहेगा। जैसे कि होता है कि दूध में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होगा, और दूध से क्या बनता है, दही बनता है, दही बनता है, दूध से ही चीज़ बनता है, दूध से ही पनीर बनता है। तो दूध क्या होता है, दूध कैल्शियम के लिए अच्छा पोषक तत्व है, ठीक है। दूध में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो दूध से दही, दूध से दही बनता है, दूध से पनीर बनता है, दूध से चीज़ बनता है। तो इन सब में क्या होता है, भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, जो हमारे दांत और हड्डी को मजबूत बनाए रखता है। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम नहीं रहेगा तो क्या होगा, हमारा दांत और हड्डी क्या होता है, कमज़ोर हो जाएगा। यानी कि जो ये हमारा जो दांत है इसमें आपको खोखला दिखाई देने लगता है, कहीं से ऐसे कटने लगता है, टूटने लगता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दंत क्षय बोलते हैं। तो हड्डियों में और ये दांत में क्षय होने लगता है इस जब हमारे शरीर में कैल्शियम नहीं रहेगा तो। और इसके लक्षण क्या होता है, वही हो गया दुर्बल अस्थियाँ, हमारा हड्डी कमज़ोर हो जाएगा, दांत भी कमज़ोर हो जाएगा, टूटने लगेगा। तो इसके लक्षण है, ठीक है।
अब बात करते हैं हम आयोडीन की। आयोडीन के बारे में सब लोग सुना है। तो ये क्या होता है, ये शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में सहायता करता है। अगर हमारे शरीर में आयोडीन भरपूर मात्रा में रहेगा तो यह हमारे शरीर और मानसिक क्रियाओं में सहायता करता है। ठीक है, आयोडीन देखिए इसका स्रोत, अगर हमें इसका स्रोत कहाँ से मिलेगा, आयोडीन को अपने शरीर में हम कैसे लेंगे, तो आयोडीन युक्त नमक आता है, उस यूज का यूज करेंगे। फिर समुद्री शैवाल का, समुद्री शैवाल से भी आपको समुद्री शैवाल में भी क्या होता है, आयोडीन देखने को मिलता है। सिंगड़ा, अब वो सिंगड़ा नहीं बात कर रहा है जो आपको तेल में छन दिया था, वो सिंगड़ा एक फल आता है, उस सिंगड़ा का यहाँ पर बात किया गया। तो ये सभी क्या है, ये स्रोत है किसके, आयोडीन के। ठीक है, ये देखिए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा होता है, जिसे हम ग्वाइटर कहते हैं। यहाँ होता है, जैसे हमारा गला क्या होता है, इसे सूज कर आगे में निकल जाता है। तो इसके आपके बॉडी में लक्षण कैसे दिखाई देंगे, तो गर्दन का यह अग्र भाग सूज कैसे बाहर निकल जाता है। आयोडीन का होता है यहाँ, घेंघा इससे होता है। आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है, घेंघा होता है, जिससे क्या होता है, हमारा गर्दन सूज कर बाहर निकल जाता है। अगर इससे हमें घेंघा रोग से बचना है तो हमें क्या खाना पड़ेगा, आयोडीन युक्त नमक और समुद्री शैवाल और सिंगड़ा। ठीक है, जैसे कि ये आयोडीन युक्त नमक क्या होता है, मतलब जिस नमक में आपका आयोडीन हो। ठीक है, समुद्री शैवाल में भी आपका आयोडीन पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि समुद्री शैवाल में क्या होता है, तो शैवाल होता है। ठीक है, समुद्री शैवाल में आयोडीन होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम आयरन, जिसे हम लौह तत्व कहते हैं। आयरन वो वाला नहीं जो हम लोग प्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये आयरन है जो खनिज हमारे बॉडी को चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये रक्त के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। आयरन क्या होता है, रक्त के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। और आयरन हमें मिलेगा कहाँ से, हमारे शरीर में आयरन आएगा कहाँ से, तो हरे पत्तेदार साग, साग में आपका साग में आपका क्या होता है, वो पालक, हाँ पालक में क्या होता है, पालक में भरपूर मात्रा में क्या होगा, आयरन होता है। ठीक है, तो हरे पत्तेदार साग जिसमें आपका पालक आ जाएगा, चुकंदर आ जाएगा, अनार आ जाएगा, इन सब में क्या होता है, आयरन रहता है, जो हमारे बॉडी को लौह तत्व प्रदान करते हैं। देखिए अब अगर हमारे शरीर में आयरन नहीं रहेगा तो हमें कौन सा रोग होता है, खून की कमी हो जाती है। खून की कमी हो जाता है, जिसमें क्या होता है, एनीमिया होगा, या इसी को हम क्या बोलते हैं, रक्तल्पता बोलते हैं। ठीक है, एनीमिया नामक बीमारी किससे होता है, खून की कमी से होता है, जिसके वजह से हमारे शरीर में आयरन की कमी होगा तो आपको एनीमिया रोग देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसमें देखिए इसके लक्षण क्या होता है, तो दुर्बलता और सांस लेने में कठिनाई। अगर हमारे शरीर में खून ही नहीं रहेगा तो आदमी दुर्बल हो जाएगा, और इसको क्या होता है, सांस लेने में कठिनाई हो जाता है। क्योंकि सांस हम कहाँ से लेते हैं, हृदय के पास फेफड़ा से हम सांस लेते हैं। ठीक है, और फेफड़ा में क्या होता है, ब्लड हमारा छनने के लिए जाता है। अब ब्लड ही नहीं रहेगा, फेफड़ा काम ही नहीं करेगा, तो क्या होता है, सांस लेने में हमें कठिनाई होने लगेगी। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कैल्शियम की कमी। कैल्शियम क्या करता है, हमारे शरीर में हड्डी और दांत को मजबूत बनाए रखता है, और ये दूध, दही, चीज, पनीर का इसका स्रोत है। और इसके बाद आयोडीन क्या होता है, तो आयोडीन से हमें घेंघा रोग होता है। देखिए इसका बता देते हैं, कैल्शियम क्या होता है, तो ये आपको ये पूछेगा कि इससे हमारे शरीर और दांत को स्वस्थ रखता है, और इसका स्रोत क्या होगा, दूध और दही, पनीर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आयोडीन की बात करते हैं, तो आयोडीन कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये आपका चीज़ हो जाएगा। आयोडीन से कौन सा रोग होता है, तो ग्वाइटर, घेंघा नामक रोग होता है। और इसमें क्या लक्षण दिखाई देता है, तो आपका गर्दन जो होता है फूल कर सूज जाएगा। ठीक है, इसके बाद आयरन की क्या होता है, तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका एनीमिया रोग होता है, खून की कमी होता है, एनीमिया रोग होता है। ठीक है, और आयरन कहाँ से मिलता है, तो आपको हरे पत्तेदार और चुकंदर, हरे पत्तेदार साग और चुकंदर और अनाज से मिलता है। ठीक है, यही आपको पूछता है। तो अभी हमारा मिनरल खत्म हुआ, अब हम पढ़ेंगे फाइबर और वाटर। ठीक है, वाटर का काम क्या है, वाटर यानी कि पानी का हमारे शरीर में क्या काम होता है, तो हमारे शरीर में पानी की मात्रा 65% होनी चाहिए। ठीक है, देखिए पानी का काम होता है कि यह हमारे शरीर के टेम्परेचर को बना के रखता है, साथ ही मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को भी बना के रखता है, और ये पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। जैसे कि जो चीज़ें हम खाते हैं, ठीक है, तो आपको मालूम है कि हमारा छोटी आंत में भोजन पूरी तरह से पच जाता है, और बड़ी आंत में क्या होता है, पानी का अवशोषण होता है। तो छोटी आंत में जहाँ भोजन पचता है, तो पानी की मदद से ही वहाँ पर भोजन से जो पोषक तत्व है उसको क्या किया था, अवशोषित कर लिया था, और फिर पानी अवशोषित कराकर बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, तो पोषक तत्वों को अवशोषित करता है पानी की मदद से ही। जैसे कि हम खाना खा लेते हैं और पानी नहीं पीते हैं तो हमारा भोजन जल्दी पचता नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, खाना खा लिए और खाना खाने के बाद बहुत थोड़ी मात्रा में, मतलब इतना आधा ग्लास पानी पीना चाहिए, ताकि वो क्या होता है, भोजन में ऐसे मिल जाए और भोजन हमारा पच जाए। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कुछ आपने खाना बनाया, ठीक है, और उसमें जैसे कि आप किसी चीज़ का घोल बना रहे हैं, तो उसमें देखते हैं कि उसको तो पूरी तरह से मिलाने के लिए उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना चाहिए। तो वही काम करता है कि पोषक तत्वों को ये भी अवशोषित कराता है पानी की मदद से। इसके बाद देखिए हम पसीना मूत्र के माध्यम से, ये जो हमारा शरीर का जो पसीना है और ये मूत्र के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। पानी जो है
हमारे शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको पसीना के माध्यम से और मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकालता है। तो ये हमारे शरीर में पानी का काम होता है और पानी से ही हमारे चेहरे पर ग्लो भी आती है और पानी हमें एनर्जी प्रदान करता है। इसीलिए हमें जल को अपने टाइम टू टाइम पीते रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम फाइबर, जिसे हम क्या बोलते हैं, रुचांश बोलते हैं। ये क्या होता है? ये तो देखिए, फाइबर जो होता है ये हमें कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है, लेकिन ये करता क्या है, तो ये अनपचे आहार से हमें छुटकारा दिलाता है, साथ ही साथ मल को सुचारू से निकास कराता है। जो अनपचे अनाज है उसे क्या होता है, ये क्या करता है, मतलब छुटकारा दिलाता है। और इसके बाद जो हमारा मल निकलने का जो रास्ता है उस रास्ते को मतलब इसके माध्यम से आसानी से उस रास्ते से निकल जाता है। तो फाइबर यहाँ पर आपका मदद करता है, लेकिन ये कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। देखिए इसका स्रोत क्या होता है, तो हरे पत्तेदार साग खाते हैं, ताजे फल खाइए, साबुत अनाज खाइए, दाल और मेवा खाते रहिए, ठीक है। इसके फाइबर के ये आपके स्रोत हो गए। अब बात करते हैं, इसमें आपके एनसीईआरटी में सबसे नीचे में दिया है कंदन और मिलेट। ये क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिलेट बोलते हैं। तो ये छोटे आकार का अनाज होता है। मिलेट क्या होता है, तो छोटे आकार का अनाज होता है और ये इसे हम पोषक अनाज के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें आपका विटामिन, आयरन, कैल्शियम, फाइबर और मिनरल सब पाए जाते हैं और ये हमारे शरीर को एक पौष्टिक मतलब आहार प्रदान करता है। जैसे कि छोटे अनाज में अगर आप खाना नहीं खा रहे तो कुछ छोटे अनाज खा लेते हैं, जिसे हम मिलेट कहते हैं, जिससे हमारे शरीर को मतलब खाना न खाने के बाद भी पौष्टिक आहार मिल जाता है, ठीक है। तो आपने इसको पढ़ा, आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, फैट पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा, विटामिन पढ़ा, मिनरल, फाइबर, वाटर पढ़ा, यानी कि आपने क्या होता है, भोजन के मुख्य घटक को पढ़ लिया है, ठीक है। हमारे शरीर में भोजन के मुख्य 7 घटक होते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्रकार के घटक होते हैं और इसी को हम अपने शरीर में लेते हैं। तो आज और ये हमारा चैप्टर क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 जो आपके भोजन के मुख्य घटक है, यहाँ पर आपके ख़त्म होता है, ठीक है। मैंने एक चैप्टर आपको एनसीईआरटी का काफ़ी अच्छे से डिटेल से करा दिया है। तो ये चैप्टर आज यहीं ख़त्म होता है। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका सीटेट पेपर 2 जो साइंस का सब्जेक्ट है इस चैनल पर कंटिन्यू मतलब कराया जाएगा और काफ़ी बेसिक से कराया जाएगा, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। तो वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।